नरसिम्हा राव हिंदुस्तान का वजीर आजम था 5 बरस तक। उस नरसिम्हा राव के मरने के बाद ऐवान असेंबली में करारदाद आई। आमतौर पर जब भी कोई भी साबिका एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कोई बड़ा लीडर मरता है तो एक ताज़ियत की करारदाद आती है और इंसान की आदत है कितना भी खराब होने दो, मरने के बाद अगर जब मर जाता है तो सब बोलते जाने दो मियां जैसा भी था मर गया। बोलते नरसिम्हा राव की करारदाद आई। उस वक्त मैं ऐवान असेंबली में दाखिल हो रहा था। मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, मुस्लिम ओहदेदार सबके सब मुझे पकड़ लिए, बोलने लगे अकबर साहब आप आज असेंबली में न जाएं। मैंने उनसे कहा क्यों न जाऊं? तो बोलने लगे कि अकबर साहब नरसिम्हा राव की मौत पर ताज़ियत की करारदाद है, अगर आप जाएंगे तो लाजमी तौर पर आपको भी उस मरदूद की तारीफ में बयान करना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि आप जाकर बयान करें। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे जाना तो अंदर जरूरी है, इसलिए क्योंकि मुसलमान मुझे ऐवान असेंबली में उन मुसलमानों की आवाज बनकर भेजा है, वहां जाकर लड़ने के लिए भेजा है। मैं वहां से लौट कर वापस जाने के लिए नहीं भेजा है। मैं अपने खदमों को लौटा नहीं सकता। चले गए ऐवान असेंबली में। जाने के बाद नरसिम्हा राव की करारदाद पर लाई गई। राजशेखर रेड्डी थे इस तरफ चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद कम्युनिस्ट और मेरे बाजू टीआरएस, सारे के सारे बुतपरस्त, ये काफिरीन सारे देखकर मुस्कुरा रहे थे कि आज अकबर ओवैसी फंस गया है, तारीफ करना पड़ेगा। राजशेखर रेड्डी साहब उठे और बोलने लगे कैसे थे वैसे थे, फुला था नरसिम्हा राव, ये वो भरा तारीफ में सारी बातें कही और वो बैठ गए। चंद्रबाबू नायडू उठे, वो बोलने लगे, वो तेलुगु बिड्डा ठिड्डा क्या क्या तेलुगु में बोले, वो बोल के वो बैठ गए। कम्युनिस्ट वाले उठे, वो बोलने लगे। टीआरएस वाले बोले, जिसको जो था करीमनगर ये वो उन्होंने भी सब बोले, सब तारीफ करे बैठ गए। उसके बाद अल्लाह कह रहा हूं आपको, राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और सबके सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे मेरी तरफ, हंस रहे थे कि अकबर तू फंस गया, अब तुझे बोलना है। मजलिस का मौका आया, हम खड़े हुए तो हम खड़े होकर उस मरदूद नरसिम्हा राव की तारीफ में खसीदा बयान नहीं करे, उसके तारीफ के पुल नहीं बांधे, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों के एतमाद को जिंदा रखा, उनके वसाइल को मजरूह होने से बचाना और मुसलमानों की आवाज बनकर ऐवान असेंबली में खड़े होकर अपनी तकरीर शुरू की। तो यही कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज नरसिम्हा राव की मौत पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया मरदूद। अरे हमारी तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह हमको मौका देता तो हम अपने हाथों से इसको मार डालते, अपने हाथों से मार डालते। सारी असेंबली देख रही है क्या बोल रहा है ये। मैंने खड़े होकर कहा ये नरसिम्हा राव, ये वही जालिम है जिसने मुसलमानों की इस्मतों को, आबरूओं को लुटवाया। ये वही दरिंदा है जिसने मुसलमानों के सरों और सीरों पे गोलियां चलाई। ये वही धोखेबाज बेईमान नरसिम्हा राव है जिसने बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर को शहीद होता हुआ तमाशाई बनकर देखा। ये वही दरिंदा, ये वही जालिम है जो मुसलमानों को हजारों की तादाद में तादा में डाला। ये वही दरिंदा है जो मुसलमानों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाया। अरे ये मरदूद अच्छा हुआ मर गया, हम
हमको इसकी मौत पर अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है कि मर गया। काश कि हमको मौका मिलता तो हम हमारे धोखे, हमारे ऊपर मजालिम और हमारे इसके साथ जो ज्यादती की है उसका इंतकाम अपने हाथों से ले लेते। यही राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, कभी दोनों एक साथ किसी मसले में मुत्तहिद नहीं हुए, लेकिन मजलिस की इस तकरीर के बाद दोनों के दोनों एक साथ उठे और बोलने लगे कि क्या बयान कर रहे अकबर साहब, ये कोई तरीका है? मैंने कहा आपको जो बयान करना था आप करें, मुझे जो बयान करना मैं करूंगा। 25 करोड़ मुसलमानों की इज्जत आज मेरे सर पे है, मैं उस इज्जत को रुसवा नहीं दूंगा। मुझे अगर ऐवान की रुकनियत को छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुसलमानों के सरों को झुकने नहीं दूंगा। हमने बयान किया, फिर बोले अब हो गया ना, बैठ जाइए। स्पीकर साहब बोले बैठ जाइए, हो गया ना। मैंने कहा नहीं हुआ। बोले अभी क्या बोलेंगे? पहला असल बोलना बाकी है, असल सुनाना बाकी है। बोले और क्या है असल? मैंने कहा रेड्डी साहब, ए बाबू साहब, ए कम्युनिस्टों, टीआरएस वालों, सब देख लो, मुसलमान को धोखा दिया था, हमारे अल्लाह के घर को शहीद करा था, मुसलमानों के सरों सीनों पे गोलियां चलाई थी, हमारी इस्मत व आबरू को लुटाया, बच्चों को जेल में डाला, तो कैसी हुई? जिंदा रहा तो गुमनामी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुआ, मरा तो दिल्ली में सोनिया बोली नहीं चलना, लेके जाओ, तो हैदराबाद को तुम लोग लाए। देखो अल्लाह की शान को देखो, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मरदूत को जलने भी नहीं दिया, आधा जला आधा नहीं जला, कुत्ते लोग चले जा रहे थे। बोले ये अल्फाज है, मैंने कहा अल्फाज क्या सही है गलत है? यहाँ ठहर के बड़े बड़े बातें करें, नरसिम्हा ऐसा था वैसा था, ये लगा के चल रही है, आधा जला आधा नहीं जला, कुत्ते लोग के नहीं ले गए। बाद में जमींदारों को ठहराया 250 कुत्तों को हकालने के वास्ते। पहला देख लो, अगर तुम भी धोखा देंगे तो तुम्हारा हशर भी यही होगा। और उसके बाद कहा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कोई अफसोस नहीं है इस मरदूद के मरने पर, हम इसकी करारदाद में कोई खामोशी नहीं मनाएंगे, हम ऐवान असेंबली से वॉकआउट कर रहे हैं। बोले खुश बोले और निकल गए बाहर। सही करें गलत बताइए।